वेङ्कटेशाय श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवनं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षण अनंत कल्याणिक तान भगवान श्रीमन्नारायण के श्री वेंकटेश भगवान के दिव्य अनुकंपा से आज हम एकादशी का जो महात्म्य है उसका जो विवेचन शास्त्रों में किया गया है, जो बहुत काल से हम लोग उसको अपने जीवन में आचरण में लेते आ रहे हैं, उनका महत्व क्या है, वे सभी विषय हम लोगों के लिए क्यों प्रतिपाद्य हैं, क्यों हमें उसका अनुसरण करना चाहिए, इन सभी चीज़ों का हम आज एकैकशः प्रतिपादन करेंगे। और जो मुख्य आज एकादशी है, जो कि विजया नामक एकादशी से जानी जाती है, उस फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में भी हम विस्तृत जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और एक बात यहाँ पर हम लोगों को समझना चाहिए कि व्रत किस लिए किया जाता है, व्रत का मायने क्या होता है, महत्व क्या होता है। क्योंकि हम अनेक जन्मों से इस भूधरा पर विचरण करते हुए अपने बारे में समुचित जानकारी न होने के वजह से कई सारे गलत चीज़ों में हम पड़ते हैं। अपने आत्मा के बारे में सही जानकारी नहीं होने की वजह से हम भगवत विमुख होकर उसी विषय को सत्य समझकर हम समझते हैं कि यही हमारा जीवन का आधार है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है जीवन में पाने के लिए। सो लौकिक चेष्टाओं को ही हम अपने जीवन का प्रमुख सुख का साधन मानते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि कहा गया है मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। जो मन है ना, उस अगर मन को हम नियंत्रण में रख लेते हैं, नियंत्रण कर लेते हैं, तो उस मन के प्रभाव से हम किसी भी परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण होता है। अगर हम गलत चीज़ों में पड़ेंगे, अगर हम गलत संगति में पड़ेंगे, तो उस संगति के प्रभाव से हमारी भी जो मन की चेष्टा होगी वो गलत चीज़ों में ही जाएगी। क्योंकि संगति के वजह से ही सही और गलत चीज़ों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसीलिए हमें यथासंभव जितना हो सके उतना हमें अच्छे नियमों में अपने आप को बांध कर रखना चाहिए। अच्छी संगतियों का हमें असर भगवान की ओर लेकर जाता है, अच्छे कर्मों के लिए हमें प्रेरित करता है और भगवान के कृपा का पात्र बनाता है। लेकिन बिना किसी साधन के, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी व्रत के साक्षात भगवान में लीनता भी संभव नहीं हो पाती है। क्योंकि बड़े बड़े योगी भी कई सालों तक भगवान की तपस्या करते हैं, मनन करते हैं, तो भी विरले ही भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं। ऐसे में सामान्य मनुष्यों के लिए जो अनादिकाल से इस संसार सागर में पड़कर दुख ही दुख भोग रहे हो, जिनको अपने बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, सब कुछ समझते हैं कि शरीर ही सब कुछ है, शरीर के ऊपर और कुछ आत्मा नामक विषय है ही नहीं। ज़्यादातर लोगों के मन में यही धारणा बनी रहती है। अगर सच में आत्मा नहीं होता तो हम इस शरीर का सही उपयोग नहीं कर पाते। हम समझते हैं कि जो भी कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, यह शरीर ही कर रहा है। लेकिन सोचिए, अच्छा खासा हम जिंदगी जीते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं,
अपने विषयों को लोगों तक पहुंचाते हैं, नाम कमाते हैं, लेकिन एक दिन शरीर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। सोचिए, अगर कोई आत्मा अंदर नहीं होता तो इस शरीर का व्यवहार, इस शरीर का नियमन कैसे हो पाता। यानी कि कोई आत्मा नामक चीज हमारे शरीर में पहले से ही थी, जो नियंता के रूप में इस शरीर का धारण करते हुए हमें सभी कर्तव्यों में वो लगाकर हमें आगे बढ़ा रहा था। तो इस आत्मा के बारे में समुचित जानकारी हमें शास्त्रों से मिलती है और कहा गया है आत्मभूता स्वतः सर्वे ह्यात्मान परमात्मनः। जितने भी आत्माएं हैं जो अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्राणियों के रूप में विद्यमान रहती हैं, वे सभी स्वतः भगवान के दास रूप होते हैं, दास ही होते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होता है। भले कोई माने या ना माने, भगवान की सब संपत्तियां होती हैं। भगवान अपना मानते हैं, लेकिन हम भगवान को पहचान नहीं पाते हैं। भगवान बार बार अनेक अवतारों के रूप में अनेक आचार्यों के अवतरण कराकर उनके माध्यम से ये जानकारी समय समय पर देते रहते हैं कि देखो, तुम्हारे मोक्ष का साधन यही है, बहुत ही सरल है, शरणागति कर लो, भक्ति मार्ग पर चलो। और मैं इतना सरल हूँ कि अगर मेरे ओर एक कदम डालोगे तो मैं 100 कदम तुम्हारी ओर दौड़ूंगा, तुम्हें अपनाकर अपने धाम को ले जाऊंगा। काष्ठपाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। भगवान बोल रहे हैं कि अगर एक बार शरणागति, एक बार भक्ति भाव से कोई भक्त मुझे अपने हृदय में स्थान दे देता है, अपने हृदयारविंद में रख लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं कभी भूलता भी नहीं हूँ। वो व्यक्ति भले ही अपने मृत्युशैया पर होते हुए मुझे भूल जाए, लेकिन अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमाम गतिम। ऐसे अपने भक्त को मैं खुद स्मरण करता हूँ और अपने दिव्य धाम की ओर ले जाता हूँ। यह है भगवान की महिमा, यह है भगवान की दयालुता। ऐसे भगवान के होते हुए भी दयालु इतने दयालु हैं कि एकमात्र प्रणाम करने से भगवान सोचते हैं कि मैं इसको क्या दूं। इतना भी देते हैं वो कम समझते हैं। हम भगवान की ही कृपा से शरीर पाते हैं, अच्छे संस्कारों से संस्कृत होकर हम अनेक कार्य करते हैं जिसका हमारा नाम होता है, कुल का नाम होता है, ऋषियों का नाम होता है, देश का नाम होता है। लेकिन इन सभी का जो मूल कारण है, उन भगवान को हम पहचानते नहीं हैं, इसका श्रेय नहीं देते हैं। इसीलिए अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। भगवान रामानुज से यह प्रार्थना की जाती है कि अनादि पाप रचिताम अंतःकरण निष्ठिताम। अनादि कालों से मेरे मन में जो यह पाप निष्ठित हो गया है, गड़सा गया है, ऐसे पाप के वासनाओं का आप दूर करिए। हे प्रभु, आपके बिना इस पाप के जो विषय हमारे मन में इतने जन्मांतरों से पड़े हुए हैं, इनको निकालना और किसी से संभव नहीं है। इसीलिए यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत देहम प्रवर्तय। और मेरा जीवन भी ऐसा ही करे आप कि मैं किसी न किसी रूप से बंधुजन, जो भगवान के स्नेही जन हैं, जो भागवत लोग हैं, उनका किसी प्रकार का अपचार न करूं, दिल को न दुखाऊं। क्योंकि भगवान अपने विषय में अगर कोई गलती करता है, अपचार करता है, तो उसको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि भगवान कृपा का सिंधु हैं, कृपा के सागर हैं। लेकिन भगवान के भक्त के विषय में अगर कोई अपचार करे तो भगवान कभी भी उस गलती को, उस चेष्टा को कभी भी माफ नहीं करते हैं, क्षमा नहीं करते हैं। ऐसे अपचार को असख्यापचार बोला जाता है। और इस असख्यापचार के लिए उस भागवत के सानिध्य में जाकर क्षमा याचन करने से ही उस अपचार से छुटकारा मिलता है, न कि भगवान के पास जाकर भगवान से विनती करने से। भगवान के विषय में करोगे आप तो भगवान से विनती कर, भगवान उस क्षमा से, उस गलती से आपको क्षमा याचन देकर आपको निवृत्त कर देते हैं। लेकिन भागवत जन के विषय में अगर आप गलती करते हो, अपचार करते हो, उनका दिल दुखाते हो, तो उन भागवतों के शरण में जाकर ही उनके माध्यम से आप उस अपचार से छुटकारा पाओगे। इसलिए बोलते हैं यथापराधा नस्युर्मे भक्तेषु भगवत्यपि। भगवान और उनके जो भक्तगण भागवत हैं, इनके विषय में
कभी भी अपचार न हो। इसलिए यथापराधानस्सुर में भक्तेषु भगवत्यपि तथा लक्ष्मण योगींद्र यावत देहम प्रवर्तय। जब तक मैं इस भूधरा पर हूँ तब तक मेरी जो जिंदगी की दशा है ऐसी ही बनी रहे, आपके ही ग्रंथों का मैं अनुसरण करता रहूं, जिसके माध्यम से भगवान के विषय में भक्ति हमेशा बनी रहे और मैं भगवत भक्तों का कभी अपचार न कर पाऊं। तो ये सब आत्मा के विषय में अगर अच्छी जानकारी हो जाए शास्त्रों के माध्यम से कि भगवान हमारे स्वामी हैं और जो मैं आत्मभूत हूँ, जो शरीर का संचालक हूँ, मैं या इस अनित्य जो शरीर है उसके माध्यम से कुछ दिन मैं भगवान के प्रिय कार्य कर पाऊँ और अंततोगत्वा भगवान के दिव्य सानिध्य को प्राप्त करूं। ऐसा कर्म करूं कि भगवान के मुखोल्लास हो, भगवान के मन में संतुष्टि हो कि चलो इसको मैंने भूधरा पर भेजा तो कुछ तो भागवतों के लिए, कुछ तो मेरे मुखारविंद के उल्लास हेतु कुछ तो अच्छे कर्म किए। तो भगवान के लिए ही हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि भगवान जो परम पिता हैं हमारे सभी के, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव सर्वम मम देव देव इत्यादि श्लोक से हम स्पष्ट जानते हैं कि भगवान ही हमारे सत्य माता पिता हैं, भगवान ही हमारे सच्चे बंधु हैं, वही धन है हमारे, वही सब कुछ है। तो ऐसे भगवान से विमुख होकर हम लौकिक विषयों को जो अनित्य हैं, जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं है भगवान के बिना, ऐसे चीज़ों को हम नित्य परम मानकर उसी के पीछे भागते हैं, उसी के पीछे दौड़ते हैं। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। कारणं तु ध्येयः, सभी विषयों को जो कारण है, जो परम पुरुषार्थ का दाता है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख कोई समझता है कि धन ही है। करोड़पति बन जाएंगे, बड़े बड़े मकान होंगे, गाड़ियाँ होगी, तो हम लोगों के नज़रों में पड़ेंगे, हमें लोग कहेंगे कि सबसे बड़ा धनवान है, प्रतिष्ठित आदमी है। लेकिन ये सब क्षणभंगुर है, कुछ दिनों के लिए है, कुछ भी चीज़ निश्चित नहीं है। आज रहेगा कल जा भी सकता है। शरीर ही अनित्य है तो बाकी शरीर के माध्यम से संपादन किए जाने वाले विषयों का कोई अस्तित्व बनता ही नहीं है। इसीलिए हमें इन जो अल्पकालिक सुख हैं, इन अल्पकालिक सुख से बढ़कर जो नित्य शाश्वत सुख देने वाले जो भगवान हमारे हैं, उन भगवान की शरणागति करनी चाहिए। उन भगवान की हमें अनेक व्रतों के माध्यम से आराधना करनी चाहिए ताकि हमेशा हमारा मन भगवान के ही नित्य चरणों में लगा रहे और हम भगवान के कृपा के पात्र बन पाएं। और ऐसे सुख को हम कहते हैं मोक्ष, क्योंकि मोक्ष के अलावा और कोई परम सुख हो ही नहीं सकता है। जितने भी लोग कहते हैं कि मोक्ष को प्राप्त हो गए, यानी कि भगवान के दिव्य सानिध्य जो मतलब शैव हो वो शिवलोक को प्राप्त हो सकता है, जो भगवत स्नेही लोग होते हैं वो भगवान की दिव्य धाम जो वैकुंठ बोला जाता है उसे प्राप्त करते हैं। तो अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने आचार्यों के अनुसार जो भी दिव्य पथ आपको दिखलाए जाएं, उनका सही अनुसरण हमें सात्विक मन से करना चाहिए। क्योंकि हमारे मन में राजसिक प्रवृत्तियां, तामसिक प्रवृत्तियां ज़्यादा रहती हैं। संसार में रहते हुए भगवान के चरणों में नित्य मन लगाकर रहना बहुत ही असाध्य माना जाता है, क्योंकि अनेक जन्मों से हम इस संसार सागर में पड़े हुए हैं। उसका प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, क्षण मात्र में तो हम उसे गायब कर नहीं सकते। इतने बड़े हम तपस्वी, इतने बड़े महामुनि तो है नहीं। बड़े बड़े महामुनि भी तपस्या करते 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 कभी उसे भंग होकर, उससे कभी च्युत होकर भगवान के इतर अन्य लौकिक विषयों में भी लग जाते हैं। जैसे कि हम विश्वामित्र को जानते ही हैं, अन्य ऐसे बहुत सारे महर्षि हुए हैं जो अनेक कालों तक, अनेक करोड़ों दिव्य वर्षों तक भगवान का तपस्या तो करते हैं, लेकिन कभी कभार वो भी अपने जो निश्चल भक्ति है उससे कुछ समय के लिए च्युत होकर अन्य लौकिक जो विषय हैं उसमें वो प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उनकी पूरी की पूरी तपस्या का जो फल है वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए हम सामान्य जो जन हैं, हमें कम से कम भगवान के चरणारविंद की स्मृति रखने के लिए जो शास्त्रों में बतलाए गए साधन हैं, जो व्रत हैं, अनुष्ठान है, भगवान का ब्रह्मोत्सव इत्यादि जो मंगल कार्य हैं, उसमें अपने आपको प्रवृत्त रखे रहना चाहिए। तपस्वियों की तरह तपस्या करने की जरूरत नहीं है, शरीर को तपाने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप जंगल में जाकर ही बैठ जाएं, क्योंकि जो निवृत्तरागा नाम गृह एव तपोवनम,
जो निवृत्त राग हैं, जिनके मन से राग हट गए हैं, उनके लिए घर ही तपस्या का स्थल है। आप जंगल में जाओगे, वहां पर जाकर सोचोगे कि कोई एकांत स्थान है, वहां पर बैठकर मैं तपस्या कर कर भगवान को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन मन में अगर आपके राग द्वेष इत्यादि जो षड अरिवर्ग हैं उनको आप नहीं निकालोगे, तो फिर आप वन में रहें चाहे घर में रहें, आपके लिए एक ही है। घर में रहते हुए भी अगर आप इन सभी षट अरिवर्गों से विमुक्त हैं, वैराग्य से संपन्न हैं आप, और भगवान के चरणारविंदों में आपकी बुद्धि लगी है, तो आप ही परम तपस्वी हैं, आप ही सबसे बड़े मुनि हैं। इसीलिए हमें अपने मन के जो कचड़े हैं, जो कुबुद्धियां हैं, उसे हमें निकालनी चाहिए। अब इसको निकालने का सबसे परम साधन यही है कि हम जो अपने आचार्यों के माध्यम से बताए गए मार्ग हैं, जो अनुष्ठान हैं, जो कर्तव्य हैं, उसे हमें सही समय पर निभाना चाहिए। क्योंकि इन शास्त्रों का जो वचन है ना, यह भगवान की ही आज्ञा माने जाते हैं। श्रुति स्मृति ममैवाज्ञा यस्ताम उल्लंघ्य वर्तते आज्ञा छेदी ममद्रोही मद्भक्तोपि अवैष्णवः। भगवान कहते हैं कि शास्त्रों को जो वचन है वो हमारी ही वचन है, वो मेरे ही आज्ञा मानो। उन आज्ञाओं का जो उल्लंघन करता है, ऐसा अगर कोई व्यक्ति मेरा वैष्णव भी हो, भक्त भी हो, तो वो द्रोही कहलाएगा। अब हम भगवान के अगर वचनों का उल्लंघन न करें तो द्रोही तो माने जाएंगे। इसलिए बहुत ही सतर्क होकर शास्त्रों के जो भी नियम है, यथाशक्ति हमें उसे पालन करना चाहिए। इसी में से एक अनुष्ठान है एकादशी। एकादशी के बारे में तो हम सभी ने सुना होगा, लेकिन एकादशी का जो मूल उद्देश्य है उसे हम नहीं जान पाते हैं। हम समझते हैं कि केवल उस दिन भूखा रह जाएं तो एकादशी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एकादशी दिन केवल अन्न का परित्याग तो करते हैं, लेकिन उदर पूर्ण कर लेते हैं। बहुत प्रकार के फल, बहुत प्रकार के जो ऐसे व्यंजन होते हैं, उसे उस दिन भरपूर्ण उसका सेवन करते हैं और सोचते हैं कि केवल मैंने अन्न का परित्याग कर दिया तो मेरा एकादशी हो गया। ऐसा नहीं है। किसी भी विषय का एक मूल उद्देश्य होता है, और उद्देश्य क्या है? भगवान के मन की तृप्ति, भगवान के मुख का उल्लास होना चाहिए। उस दिन अगर हम भगवान के जो भी बताए गए मार्ग हैं, जो पथ हैं, जो उनके अनुसरण करने योग्य विषय हैं, अगर उसका हम अनुसरण नहीं करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, भगवान के मुख के उल्लास हेतु अगर हम भगवान का कीर्तन नहीं करते हैं, उनके बारे में हम चिंतन नहीं करते हैं, तो ऐसे एकादशी के दिन अगर आप पूरे दिन भूखे भी रहें तो भी उसका कोई फायदा नहीं है, फल नहीं है। हमेशा उसका उद्देश्य हमेशा मन में एकदम निश्चित होना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। और वैज्ञानिक दृष्टया भी देखा जाए, लौकिक दृष्टया भी देखा जाए, पारमार्थिक दृष्टया भी देखा जाए, पारलौकिक दृष्टया भी देखा जाए, तो एकादशी व्रत का जो महात्म्य है, जो प्रभाव है, बहुत ही अति उत्तम माना गया है। हम सभी दिन ऐसे ऐसे व्यंजनों का सेवन करते हैं जो व्याधि के घर कर कर जाते हैं, व्याधियों का स्थान बन जाता है हमारा शरीर। शास्त्रों में भी बताया गया है कि किस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत ही मसाले वाले भोजन लोग करते हैं, ऐसे भोजन को हम लोग असात्विक कहते हैं, तामसिक राजसिक होता है। बहुत ही सात्विक रूप से भोजन बनाकर भगवान का स्मरण करते हुए प्रसाद हमें बनाना चाहिए, और भगवान को सेवन कराकर ही नैवेद्य बोला जाता है, निवेदन कर कर ही हमें उस प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए, ताकि हमारे मन की जितनी भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी गलत धारणाएं हैं, जो भी हमारे मन में पाप बैठे हुए हैं, वो दूर हो जाएं। इस भगवान के मतलब प्रसाद के ग्रहण करने से ऐसा प्रभाव हमारे मन में आता है, सात्विक वृत्तियां प्रवृत्त होती हैं। इसीलिए हमें भगवान को भोग लगाकर ही, निवेदन कर कर ही हमें किसी भी प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होता है कि हम कई जगहों पर जाते हैं तो वहाँ पर भी जाने अनजाने में अभक्ष भक्षण कर जाते हैं। अभक्ष यानी कि जिसे हमें भक्षण नहीं करना चाहिए उसका भी हम भक्षण कर लेते हैं। अब कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्या करें, दोस्तों ने कह दिया तो हमने इसका सेवन कर लिया। लेकिन अगर हम यह प्रतिज्ञा कर ले कि किसी भी पदार्थ का हम भगवान को सेवन कराकर ही हम सेवन करेंगे, तो हमसे यह गलतियां हो ही नहीं सकती है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है, क्या है कि अगर आपका भोजन शुद्ध हो तो आपकी स्मृति भी दीर्घ स्मृति बनी रहती है।
और भगवान के चरणार बिंदों में भक्ति भी हमेशा किसी प्रकार की चलायमान न होकर स्थिर रहती है। मन भी सात्विक रहता है, अच्छी चीजों में प्रवृत्त होता है। तो एकादशी के बहुत सारे महात्म्य हैं। लौकिक दृष्टिया देखा जाए तो हम इस एकादशी के माध्यम से क्या करते हैं कि अगर सही ढंग से इस एकादशी को हम अपनाएं तो हमारे शरीर में जो भूखे रहने से, उस दिन उपवास करने से, जिसे हम संस्कृत में उपवास कहते हैं, हिंदी में भी उसका ज़्यादातर प्रयोग होता है, उपवास करना। उपवास यानी कि उस दिन आपको कम से जो लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के जो फल हैं, दोनों को देने वाली और बहुत ही प्रकार के जो जीवन में हमारी इच्छाएं होती हैं उनको भी पूरा करने वाली जो एकादशी है वह कई प्रकार से बतलाई गई है। जैसे कि उत्पत्ति एकादशी हो, वैसे ही जजा, विजया, प्रबोधनी इत्यादि 24 प्रकार के एकादशियां बताई गई हैं। अगर सही ढंग से, सही प्रकार से हम इस एकादशियों का व्रत का अनुष्ठान करें तो हमारे जीवन में अवश्य ही जो उत्तम फल होंगे वो जरूर प्राप्त होंगे। जो भी इच्छाएं हमारी होती हैं वो जरूर ही भगवान की कृपा कटाक्ष से अवश्य पूरे होंगे। तो एक प्रकार के लौकिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाली भी ये होती हैं। और जो पारमार्थिक दृष्टिया देखा जाए, जो शास्त्रों के वचन के माध्यम से देखा जाए, जैसे कि सबसे उत्तम जो फल होता है वह मोक्ष बतलाया गया है, क्योंकि मोक्ष से बढ़कर हमारे जीवन में से सबसे बड़ा सुख कुछ हो नहीं सकता है। कुछ जो हमारे अल्पकालिक सुख होते हैं उनको पाने के पश्चात हम समझते हैं कि यही सबसे बड़ा हमारे जीवन का सुख है, इसके ऊपर, इसके पश्चात और जीवन में पाने के लिए कुछ है ही नहीं। यह हमारी सोच है, हमारी धारणा है। लेकिन अगर शास्त्रों के दिव्य दृष्टियों से देखा जाए, हमारे आचार्यों के, पूर्वाचार्यों की दृष्टि से देखा जाए, तो जो सबसे बड़ा फल होता है, सबसे बड़ा जो सुख होता है वह मोक्ष ही होता है। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ही हमारे जितने भी आचार्य मुनिगण होते हैं वो तपस्या करते हैं, भगवान की प्रपत्ति करते हैं, शरणागति करते हैं, भगवान को पाने की चेष्टाएं करते हैं। अनेक प्रकार के जो भी ग्रंथ हमारे पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित हैं उनका हम अनुसरण अगर सही ढंग से करें तो अवश्य ही भगवान की प्राप्ति हमारे लिए दुष्कर बात नहीं हो सकती है। क्योंकि बिना किसी अनुष्ठान के, बिना किसी भगवान के साधन के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये सब अनुष्ठान हैं, जितने भी हमारे जीवन में बतलाए गए जो भी कर्म हैं, यह भगवान को आनंदित करने के लिए ही है। एक मात्र उद्देश्य यही है कि भगवान इससे संतुष्ट हो। चलो, हमारा जो पुत्र है, भगवान के 3 पुत्र माने जाते हैं, एक नित्य होता है और एक मुक्त होता है और एक बद्ध होता है। नित्य तो जैसे कि विश्वक्सेन हो, गरुड़ जी हो, लक्ष्मी जी हो, ये सब भगवान के नित्य पार्षद में आते हैं, भगवान के नित्य अनुयायी होते हैं। और जो मुक्त होते हैं वो जो संसार से विमुक्त होकर भगवान की सानिध्य को प्राप्त कर चुके होते हैं, ऐसे आत्मा को हम मुक्तात्मा बोलते हैं। और जो बद्ध होते हैं, इस संसार में अभी भी मोक्ष के प्रति जो हमेशा भगवान के शरणागति के माध्यम से भक्ति भाव में लीन रहते हैं, इस भवसागर में पड़े हुए होते हैं, ऐसे आत्माओं को हम बद्धात्मा कहते हैं। ये भी भगवान के ही पुत्र होते हैं। 3 पुत्र अगर मान लो किसी को हो, एक पुत्र अगर विदेश में, एक पुत्र घर पर और एक पुत्र कहीं बगल में हो, तो माँ जो अपने यहाँ पुत्र हमेशा विद्यमान रहता है उसके प्रति ज़्यादा चिंतित नहीं रहती है। जो विदेश में हो उसके प्रति हमेशा माँ चिंतित रहती है। माता पिता दोनों चिंतित रहते हैं कि हमारा जो विदेश में बच्चा है वह कब घर आएगा, कब मेरे नयन को वह संतुष्टि देगा, कब मैं उसे आलिंगन करूंगी, कब उसे प्राप्त करूंगी। यह चिंतन हमेशा माता पिता के अंदर रहते ही रहते हैं। उसी तरह जो हमारे परम पिता भगवान श्रीमन नारायण हैं, वो भी अपने जो बद्धात्माएं होती हैं, यानी कि जो बद्ध आत्मा यानी कि जो मनुष्य प्राणी होते हैं, उनके बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं। कैसे इन अपने जो तृतीय पुत्र हैं इनको प्राप्त करूंगा, कब मेरे को ये प्राप्त करेंगे, कब ये अपने जो वास्तविक स्वरूप है आत्मा को वो जानेंगे। दासभूता स्वतः सर्वे ख्यात्मान परमात्मनः। इन शास्त्र वचनों को ये कब समझेंगे कि मैं ही भगवान का परम दास हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। उसके अतिरिक्त जितने भी लौकिक विषय हैं ये अस्थायी हैं, मेरे जीवन के काम के नहीं हैं। इनसे मैं हटकर कब भगवान के बताए हुए मार्गों पर चलकर भगवान को प्राप्त करूंगा।
क्योंकि भगवान के प्राप्त करने में कुछ बाधाएं होती हैं। अनादिकाल से अनादि पाप रचिताम अंतःकरण अनुष्ठिताम यतीन्द्र विषय सांद्राम विनिर्वासय वासनाम। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भगवान को प्राप्त करने में जो बाधाएं होती हैं वो होती हैं भगवान के विषय में, और भगवान के जो बंधु होते हैं जिसको हम भागवत कहते हैं उनके विषय में अगर अपचार हम करें, बार बार शास्त्रोक्त विधियों का हम अनुसरण न करते हुए अपने इच्छा के अनुसार अगर हम बर्ताव करते हैं तो भगवान बहुत ही दुखित होते हैं। बताओ, इसके लिए हमने इतने सारे अवतार लिए, इतने सारे आचार्यों का हमने भूधरा पर भेजकर इसको अपने सानिध्य में लाने की हमने चेष्टाएं की, क्योंकि भगवान खुद दुखित होकर बताते हैं कि बहुनि में जन्मानि व्यतीतानि, मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तनुमाश्रितिं, जो मैं इस कृष्ण रामादि अवतार को हमारे जो भक्त होते हैं, जो इस लौकिक धरा पर विद्यमान प्राणी मात्र होते हैं, वे उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। मानुषीं तनुमाश्रितिं अवजानन्ति, मेरे जन्म को व्यर्थ समझते हैं, उसका अवमानना करते हैं, उसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए मेरे को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। भगवान दुखित होकर बोलते हैं। भगवान कहते हैं कि बस सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को, यानी कि सभी धर्मों को छोड़ने का मतलब यह नहीं होता है कि सभी धर्मों को वास्तव में छोड़ दो। सभी धर्मों को करते हुए उसमें कर्तृत्व भावना से विहीन होकर उन सभी धर्मों का पालन करो। अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें सभी सांसारिक बंधनों से छूट देकर, सभी से छुटकारा तुम्हें दिलाकर मैं अपने सानिध्य को तुम्हें प्राप्त करा दूंगा। इसीलिए भगवान को प्राप्त करने के जो साधन बतलाए गए हैं उन साधनों का हमें अनुसरण करना चाहिए। उसी में से होती है एकादशी नामक एक व्रत। इन एकादशी में बहुत सारे, जैसे कि 24 एकादशियां हैं, उन सभी एकादशियों में जो भी उन एकादशियों का महात्म्य है, जो भी फलश्रुतियां हैं, जो भी विधि विधान है, उनका हमें सही ढंग से उसका पालन करना चाहिए ताकि हमें उसका फल भी हम तक पहुंच पाए। ऐसे एकादशी का जो महत्व है हम तो सभी जानते ही हैं, अपने जो महानुभाव गण होते हैं उनके माध्यम से सुनते ही आ रहे हैं, लेकिन जो शास्त्रों में इसका वर्णन है उसको हम जान लेते हैं। पूर्व काल में, बहुत ही पूर्व काल में मुर नामक एक बहुत ही भयंकर दैत्य रहता था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसने एक बार दैत्यों को अपने साथ जोड़कर देवलोक पर आक्रमण कर दिया और देवलोक में जितने भी इंद्र इत्यादि जो भी देवतागण थे उन सभी को अपने पराक्रम से वहां से भगा दिया। अब देवतागण उसके डर से, उसके भय से इतने त्रस्त हो गए कि वो वहां पर एक क्षण के लिए भी रह नहीं पाते थे। इसलिए उन्होंने दौड़ते दौड़ते महेश्वर के पास जाकर उनसे याचना की कि हे भगवान, किसी तरह इस मुर नामक जो भयंकर राक्षस है उसे हमें बचाइए, हमारी रक्षा करें। आपके अलावा इस भयंकर राक्षस से हम कोई नहीं बचा सकता है। तब भगवान शिव कहते हैं कि डरो मत, हमारे शरण में आयो हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ उपाय जरूर हम बताएंगे। तब जाकर वो बोलते हैं कि हे देवतागण, तुम यहाँ से क्षीराब्धि में जाओ। क्षीराब्धि में भगवान श्रीमन नारायण शेषशय्या पर लेटे हुए हैं। अगर उनसे जाकर तुम सहायता मांगोगे तो वो शरणागत वत्सल जो भगवान श्रीमन नारायण है तुम्हें अवश्य ही वो शरणागत समझकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, इस दैत्य का संहार करेंगे, उससे मुक्ति दिलाएंगे। जब इन्होंने ऐसे मधुर वाणी भगवान शिव से सुनी तब वहां से वो क्षीराब्धि के लिए प्रस्थान कर भगवान के सानिध्य में पहुंचे और भगवान की बहुत सारे स्तोत्रों से स्तुति की कि हे शरणागत रक्षक, आपके जैसा दूसरा कोई हमें पालन करने वाला कोई भी देवता नहीं है। कृपा कर कर हमारी जो दशा है उस दशा को समझकर, हमारी स्थिति को समझकर इस भयंकर राक्षस से हमें छुटकारा पाएं। तब भगवान उन सभी देवताओं के दुख को हरण करने की इच्छा से उन देवताओं के माध्यम से इस मुर नामक राक्षस की जो भी प्रवृत्तियां हैं, जो भी कुप्रवृत्तियां हैं, जो भी शक्तियां हैं, जो भी जानकारियां हैं, उन सभी जानकारियों को उन देवताओं के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तब जाकर तालगंज नामक एक स्थान पर उस राक्षस से भयंकर युद्ध करते हैं। अपने चक्र के प्रभाव से उन सभी राक्षसों के जितने भी अनुयायी हैं, जितने भी उनके सहायक सैनिक हैं, उन सभी का एक एक कर भगवान वध करते हैं। और वध करने के पश्चात भी भगवान करुणा के सागर हैं, वो अपने मोक्ष को ही प्राप्त कराते हैं। क्योंकि भगवान के शंख से, चाहे चक्र से, चाहे किसी भी आयुध से
किसी भी प्रकार की कोई भी मृत्यु होती है तो भगवान की ही शरण में सभी जाते हैं। तो भी एक लीला है कि जो भी अगर किसी को कष्ट देगा तो वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। इसीलिए भगवान इन दैत्यों का वहां संहार करते हैं। संहार करने के पश्चात बद्रिका आश्रम चले जाते हैं और अपने परिश्रम को दूर करने के इच्छा से वहां पर लेट जाते हैं। लेकिन जो मूर नामक राक्षस था वह अपने अहंकार से प्रेरित होकर वहां भी पीछा करते करते भगवान के सानिध्य तक बद्रिका आश्रम में पहुंच जाता है। जब भगवान को लेटे हुए देखकर वो समझता है कि भगवान हमसे डर गए हैं, भगवान हमसे त्रस्त होकर यहाँ पर छिपे हुए हैं, तब प्रहार करने की सोच से भगवान की ओर दौड़ता है। तभी भगवान के दिव्य शरीर से एक दिव्य कन्या उत्पन्न होती है और वह उस भयंकर राक्षस से युद्ध करने की इच्छा से उसे ललकारती है कि अगर तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो अभी युद्ध करो। तब जाकर वह मूर नामक राक्षस उसे युद्ध करता है और अंततो गत्वा वह जो कन्या थी वह अपने पराक्रम से उस मूर नामक व्यक्ति को वहीं पर परास्त कर देती है, छिन्न भिन्न कर देती है। वही कन्या कालांतर में जाकर एकादशी नाम से प्रसिद्ध हुई और भगवान उस कन्या को उसके प्रभाव से बहुत ही संतुष्ट होकर कई सारे वरदानों को देने के लिए प्रेरित करते हैं। तब वह कन्या कहती है, हे प्रभु, अगर आप मेरे प्रभाव से संतुष्ट हैं, खुश हैं, आनंदित हैं तो एक ही वरदान दीजिए कि जो भी मेरे दिन यानी कि एकादशी के दिन जो भी मेरा व्रत करेगा, अनुष्ठान करेगा, उसे लौकिक पारलौकिक जितने भी सुख हैं उन्हें आप तुरंत दें। आप उन लोगों को सभी इच्छाओं को पूरा करें, यही मेरी अभिलाषा है, यही आपसे प्रार्थना है। तब भगवान कहते हैं कि हे दिव्य कन्ये, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे दिन जो भी मेरा अनुसरण करेगा, मेरा स्मरण करेगा, मेरा गान करेगा, मैं उसे अवश्य ही उनके इच्छाओं को पूरा करते हुए उनको मैं अपने परम धाम को भी प्राप्त कराऊंगा। तब भगवान जाकर उसे संतुष्ट कर वहां से विदा लेते हैं। यह कहानी कई सारे शास्त्रों में, कई सारे पुराणों में बतलाई गई है। विशेष रूप से श्री स्कंद पुराण में भी इसकी व्याख्या मिलती है, विवरण मिलता है। तदनुसार हम आपके सामने इस विषय को हमने प्रस्तुत किया। ओम नमो वेंकटेशाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रियः कान्ताय देवाय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम्। श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप भगवान श्री वेंकटेश्वर के महती कृपा से हम TTD4 के माध्यम से सभी एकादशियों का श्रवण करते आ रहे हैं। उसी क्रम में आज हम कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में रमा नामक जो एकादशी उत्पन्न होती है, उस एकादशी का जो महात्म्य शास्त्रों में बतलाया गया है, ठीक उसी क्रम में हम आपके सामने उस महात्म्य को प्रस्तुत करते जा रहे हैं। और इस एकादशी का क्या महात्म्य है, कौन इसका अधिकारी है, कौन इसका अनुष्ठान कर सकता है, इत्यादि विषयों के बारे में भी शास्त्रों में अनुष्ठान है। क्योंकि कोई कोई जो कर्म होता है, उन कर्मों का जो अधिकारी होता है, उन अधिकारियों के बारे में शास्त्रों में विधान है और उन अधिकारियों को ही उन अनुष्ठानों का अनुष्ठान करना चाहिए। लेकिन एकादशी नामक जो व्रत है, इसका अनुष्ठान कोई भी व्यक्ति कर सकता है और उसका उतना ही फल का भागी होता है जितना मतलब इसका अधिकारी, और अधिकारी के मतलब जो गुण होते हैं, उन गुणों से संपन्न अगर अधिकारी अच्छे मन से विधि विधान से करता हो तो होता है। यानी कि वेद पाठी ज्ञान संपन्न अगर कोई पुरुष जिस विधि विधान से उस एकादशी का अनुष्ठान करता है, ठीक उसी तरह अगर कोई अल्पज्ञानी इंसान भी अगर इस व्रत का अनुष्ठान करता है, यानी कि स्वल्प वैभव से संपन्न
अगर मतलब थोड़ा से भी इस व्रत का अनुष्ठान कोई करता है तो ऐसे मनुष्यों के लिए भी भगवत सानिध्य प्राप्त हो सकता है। इसके बारे में खुद भगवान ने ही इसके पहले जितने भी एकादशियों का हमने श्रवण किया उसमें यदा तदा हमने आपके सामने इस विषय को प्रस्तुत किया। तो उसका एक प्रमाण भी मिलता है कि यस्मिन कस्मिन कुले जाता यत्र कुत्र निवासिनः, इस व्रत का अनुष्ठान करने वाला कोई भी अधिकारी हो, कहीं का भी हो, यस्मिन कस्मिन अपि कुले जाता, भले ही किसी कुल में उत्पन्न क्यों ना हो, भले वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी भी प्रकार के कुल का उत्पन्न कोई भी व्यक्ति हो, अगर बड़ी श्रद्धा से इस एकादशी का अनुष्ठान करता है तो उसे भी ऐहिक और जो परत्र यानी कि पारलौकिक सुख हैं दोनों के दोनों प्राप्त होते हैं। इतना ही नहीं, यत्र कुत्र निवासिनः, वह किसी भी क्षेत्र में निवास करता हो ऐसे व्यक्ति को भी भगवान इस व्रत का अनुष्ठान करने से परिपूर्ण फल प्रदान करते हैं। और वासुदेव रता नित्यम यमलोकम न जानती थे, लेकिन ये कोई भी हो, किसी भी कुल में उत्पन्न हो, किसी भी क्षेत्र में निवास करते हो, लेकिन भगवान के चरणारविंदों में अगर इनके रति हो, भक्ति हो, तो ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से की जाने वाली इस एकादशी का जो फल है वह परिपूर्ण ही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसी क्रम में बोल रहे हैं कि ईदृशं च व्रतं राजन् ये कुर्वन्ति नरोत्तमाः ब्रह्महत्यादि पापानि नाशं यान्ति न संशयः। ऐसे व्रत का अनुष्ठान करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, भले ही वो ब्रह्म हत्या से संलग्न ही क्यों न हो, ऐसे ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों को भी भगवान बहुत ही सुलभता से, सरलता से दूर कर देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ऐसे व्रत का जो श्रवण है हमें अवश्य करना चाहिए। तो युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि कथयस्व प्रसादेन मम स्नेहात् जनार्दन कार्तिकस्य असिते पक्षे किम नाम एकादशी भवेत्। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया करके स्नेहवशात हे भगवान आप मुझे बतलाएं। तो भगवान बोल रहे हैं कि श्रूयताम राजशार्दूल कथयामि तवाग्रतः कार्तिके कृष्ण पक्षे तु रमा नामनी सुशोभना। जो रमा नाम से एकादशी है, उस रमा नामक एकादशी के बारे में जो मैं बोलने जा रहा हूँ, उस एकादशी का तुम बहुत ही सावधानी से श्रवण करो ताकि उसका तुम्हें पूर्ण फल की प्राप्ति हो। आगे बोल रहे हैं कि एकादशी समाख्याता महापापहरा परा अस्याः प्रसंगतो राजन्य। इसके प्रसंग मतलब अगर किसी के उपदेश से, किसी के ज्ञान देने से अगर आप में श्रद्धा उत्पन्न हो गई हो कि हम भी इस एकादशी का अनुष्ठान करेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को भी भगवान इस व्रत का अनुष्ठान के फलस्वरूप अपने धाम को प्राप्त कराते हैं, धाम को प्रदान कर देते हैं। तो इतना मतलब बहुत ही सुलभता से प्राप्त कराने वाला यह एक व्रत बहुत ही उत्तम माना गया है। और इतना ही नहीं, सर्व पापहरा, सभी प्रकार के जितने भी पाप बतलाए गए हैं शास्त्रों में, उन सभी पापों का हरने वाली है यह एकादशी। और इतना ही नहीं, अगर किसी ने गलती से भी, अज्ञानता से भी अगर कोई पाप कर दी हो, चाहे जानबूझकर भी किसी पाप का अनुष्ठान किए हों, तो उन पापों को भी मिलाकर इस व्रत के अनुष्ठान से भगवान मुक्ति दिलाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे बता रहे हैं, मुचुकुंद इति ख्यातो बभूव नृपतिः पुरा देवेन्द्रेण समम यस्य मित्रत्वम अभवन नृप। पुरा काल में यानी कि पूर्व काल में एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुए जिनका नाम था मुचुकुंद। आपने सभी सुना होगा, मुचुकुंद नामक एक राजा हुए जो देवताओं के बड़े ही मित्र माने जाते हैं। इंद्र से बहुत ही घनिष्ठ उनकी मित्रता थी। इंद्र से ही नहीं, वायु से भी और अन्य जो देवतागण थे उन सभी से भी उनकी मित्रता अच्छी थी। साथ ही साथ बृहस्पति से और विभीषण जी से भी उनकी बहुत ही अच्छी घनिष्ठ मित्रता थी, जिसके वजह से सभी उन्हें सम्मानित करते थे, सम्मान की दृष्टि से देखते थे। और इतना ही नहीं, तस्यैवं शाश्वतो राजन् राज्यं निहतकंटकं बभूव दुहिता गेहे चंद्रभागा सरिद्वरा शोभनाय च सा दत्ता चंद्रसेन सुताय वै। ऐसे महाव्यक्ति के घर में एक दिन उनकी पुत्री की उत्पत्ति हुई जिसका नाम था चंद्रभागा। चंद्रभागा नाम उस पुत्री का कालांतर में उनका चंद्रसेन सुताया, चंद्रसेन का जो पुत्र है जिसका नाम शोभन है, उनके साथ विवाह हुआ। तो विवाह होने के पश्चात अब दोनों में वार्तालाप हो रही है कि अगर आने वाले समय में एकादशी आती है तो उन एकादशी के दिन हम कैसे अनुष्ठान करेंगे, क्योंकि चंद्रभागा को जो पति है जिनका नाम शोभन है वो बहुत ही दुर्बल शरीर वाले थे, यानी कि शरीर में कोई खास शक्ति नहीं थी उनकी।
अतः वह एकादशी करने से बचते थे और बारंबार अपने पत्नी को आगाह करते थे कि अगर आने वाली एकादशी के दिन हमने व्रत किया तो अवश्य ही मुझे प्राण से वियोग होना पड़ेगा, प्राण वियोग हो सकता है, क्योंकि आपके नगर में और हमारे यहाँ भी बहुत ही तल्लीनता से एकादशी व्रत का अनुष्ठान होता है। और उस दिन पशु पक्षी भी, जितने भी नगर के प्रजाएं हैं, उन सभी एकादशी का व्रत का अनुष्ठान करते हैं। तो एक दिन उन्हें अपने पत्नी के घर आना हुआ, यानी कि ससुर के घर, यानी कि मुचकुंद जी के यहाँ। लेकिन जब एकादशी व्रत का अनुष्ठान होना होता है तो एक दिन पहले ही, दशमी के दिन, लोग क्या करते हैं वहाँ पर, यानी कि हस्तताड़नम और पटह ध्वनि ही, हाथों से ताली बजाकर और बड़े बड़े भेरियों को बजाकर लोगों को आगाह करते हैं कि कल एकादशी आने वाला है, नैव भोक्तव्यम नैव भोक्तव्यम नैव भोक्तव्यम। किसी को भी इस दिन भोजन नहीं करना है, बड़ी श्रद्धा से भगवान के सन्निधि में उपस्थित होकर भगवान का कीर्तन करना है। और एकादशी के दिन एक आहार, नहीं तो निराहार होकर, नहीं तो एकाहार, और नहीं तो केवल रात्रि में भोजन करने से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो पुण्य बतलाए गए हैं, उन पुण्यों के भागी मनुष्य होता है। तो इत्यादि विषयों को बहुत ही अच्छे तरीके से व्याख्यान देते थे जो वहाँ के बड़े विद्वान होते थे। और यथाशक्ति उस दिन निराहार होने का ही सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा व्याख्यायित होता था विषय। इसलिए इस विषयों को सुनकर वह बहुत ही आतंकित हो गए, शोभन जो चंद्रभागा के पति थे। तो बोले कि यहाँ पर तो पटह ध्वनि ही, यानी कि नगाड़ों के साथ, भेरियों के साथ लोगों के बीच में लोगों को आगाह किया जा रहा है कि आप लोगों को कल जो एकादशी आने वाली है उस दिन भूखा रहना पड़ेगा, निराहार होकर भगवत भक्ति में तल्लीनता से आप लोगों को उस दिन व्यतीत करना है। तो ऐसे में मैं बहुत ही दुर्बल व्यक्ति कैसे इस एकादशी का व्रत अनुष्ठान कर पाऊंगा। इस शोक से संतप्त होकर उन्होंने अपने पत्नी को सभी विषय बता रहे हैं। लेकिन उस पत्नी ने भी बहुत तल्लीनता से और बहुत ही श्रद्धा से उपदेश दिया कि हे प्रभु, भले ही आप दुर्बल हैं, लेकिन इस एकादशी का जो महात्म्य है वह सामान्य नहीं है। आप किसी तरह श्रद्धा से इस एकादशी का अनुष्ठान करें ताकि आपकी भी जो कमियां हैं वो दूर हो जाएं और सभी के सभी बहुत ही सुख से, शांति से जीवन व्यतीत कर सकें। तो पत्नी के बार बार कहने से वो जो शोभा नामक राजकुमार थे उस एकादशी का व्रत का अनुष्ठान किया। और व्रत का एकादशी का अनुष्ठान करते हुए उन्होंने निराहार होकर भगवान की स्तुति की। लेकिन अगले ही दिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि हरिपूजा रतानां च जागरासक्त चेतसाम बभूव नृपशार्दूला शोभनस्य अति दुःसहा। जब वह एकादशी के व्रत में संलग्न हो गए, लेकिन एकादशी का व्रत करते करते उनके शरीर में इतनी पीड़ा होने लगी, क्षुधा से इतने आतुर हो गए कि वह दुख जो है, कष्ट है, वह सहना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया। और हरिपूजा रतानां च रवेः उदय वेलायाम शोभनः पंचताम गता। जब सभी के सभी लोग व्रत का अनुष्ठान करना शुरू कर दिए तो वो भी व्रत में सम्मिलित हो गए। और सम्मिलित होने का पश्चात जैसे बाकी लोगों ने निराहार रखा उसी तरह वो भी निराहार रहे। लेकिन सभी लोगों के साथ में उन्होंने व्रत का अनुष्ठान किया। लेकिन शोभन के लिए यह जो व्रत था बहुत ही दुस्सह था, सहन करने के योग्य नहीं था। उसका परिणाम क्या हुआ आगे बता रहे हैं कि रवेः उदय वेलायाम शोभनः पंचतांगतः। जब अगले दिन प्रातः काल हुआ तो उस क्षुधा से पीड़ित होकर शोभन जो राजकुमार थे वो पंचत्व को प्राप्त हो गए, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गए। और दाहजामास राजा तम राजयोग्यश्च दारुभिः चंद्रभागानात्मदेहम ददाह पितृवारिता। इसका परिणाम ये हुआ को मृत्यु को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात जितने भी दाह कर्म इत्यादि थे, राजा ने राजयोचित, यानी कि राज के जितने भी अच्छी अच्छी लकड़ियाँ होती है, जो भी अच्छे अच्छे जो वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं के माध्यम से उनका दाह कर्म किया, संस्कार किया। तत्पश्चात अपने पत्नी और जितने भी उनके पुत्र थे उन सभी ने अपने जो पुत्री थी चंद्रभागा उसको भी दाह करने से रोका, क्योंकि वह बहुत ही पतिव्रता थी और उसने कोशिश की कि अगर हमारा पति ही ना रहे तो मैं अपना इस जीवन का क्या करूंगी, अतः मैं भी अपने पति के साथ उनका अनुसरण करूंगी। लेकिन इन सब विषयों को रोकते हुए उन्होंने समझाया कि तुम्हें ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, अवश्य ही भगवान की कृपा से तुम्हें भी सद्गति की प्राप्ति होगी।
तो कालांतर में उस मृत्यु के परिणाम स्वरूप वह जो शोभन नामक राजकुमार था बहुत ही एक अच्छे गति को प्राप्त हुआ। यानी कि सुमेरु के तलहटी में विद्यमान बड़े ही एक अच्छे से भवन का उसे प्राप्ति हुआ और उसमें निवास करते हुए उसे सभी प्रकारों के जो सुख होते हैं उन सुखों की भी प्राप्ति हुई, जिसके माध्यम से उसे आभास हुआ कि जो मैंने एकादशी का व्रत किया था, भले ही अनजाने में किया था, भले ही अश्रद्धा से की थी, लेकिन उसका परिणाम इतना अच्छा होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन पत्नी वियोग से वो भी दुखित होते हुए समय व्यतीत कर रहे थे। एक दिन भगवान नारद का वहाँ पर आगमन हुआ। जब उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ और साथ ही साथ उस नगर में, जिस नगर में वह रहता था, यानी कि जो माहिष्मती नगर थी, चंद्रभागा जहाँ पर निवास करती थी, उस नगर से भी एक विप्रवर उसके राज्य को प्राप्त हुए और वहाँ पर देखा कि जिस राजकुमार से हमारी राजकुमारी का विवाह हुआ था उस राजकुमार का इतना बड़ा वैभव है, इतनी बड़ी नगरी है। यह बहुत ही अचंभित करने वाला विषय था उनको। अतः उन्होंने कारण पूछा कि हे राजकुमार बताओ, किस कारण से तुमने ऐसा बहुत ही वैभव प्राप्त किया है, क्या कारण है? तो उन्होंने बताया कि हे प्रभु, हे विप्रवर, मैंने चंद्रभागा के कहने से जिस एकादशी का व्रत का अनुष्ठान किया था उसी व्रत का अनुष्ठान का फलस्वरूप यह नगर, यह वैभव मुझे प्राप्त हुआ है। लेकिन मैं इसे निश्चल नहीं मानता हूँ, क्योंकि यह बहुत ही चंचलता से हमारे समय में आते जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी वैभव हैं ये सभी के सभी एक न एक दिन नाशवान होने वाले हैं। लेकिन मैं बहुत ही चिंतित हूँ कि अगर एक न एक दिन ये सभी वैभव नष्ट हो जाएंगे तो मेरे इस एकादशी के व्रत का क्या परिणाम हो पाएगा, क्या इसका कोई औचित्य रह पाएगा। अतः आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिसके माध्यम से हम इस जो अच्छे नगर का हमें प्राप्ति हुआ है वो सदा हमारे पास ही रहे, कभी नाशवान ना हो। तब जाकर उन्होंने कहा कि तुम चिंता ना करो, भगवान की जो भी एकादशियाँ जिस जिस दिन आती हैं उन एकादशियों के दिन अगर अच्छे से बहुत ही संयमी होकर अगर अनुष्ठान किया जाता है तो तुम्हें अवश्य ही इस लोक को तुम हमेशा के लिए ध्रुवम, यानी कि निश्चल होकर यह तुम्हारे पास ही रहेगा, कभी नाशवान नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैं तो करने में समर्थ नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो पत्नी है चंद्रभागा, कृपया करके उसके सानिध्य में जाए और उसे निवेदित करें कि वो सभी एकादशियों का अनुष्ठान करे, जिसके परिणाम स्वरूप मेरे इस लोक को अधोगति प्राप्त न हो। तब जाकर उस विप्रवर ने और नारद जी ने उस चंद्रभागा को इसके द्वारा, यानी कि शोभन के द्वारा बताए गए बातों को निवेदित किया। तब जाकर चंद्रभागा ने बहुत ही खुशी से उनका आदर किया और बताया कि हे प्रभु, मैंने अवश्य ही सभी एकादशियों का व्रत का अनुष्ठान किया है, जिसके वजह से मेरे पति अवश्य ही सद्गति को प्राप्त हुए होंगे और जिस लोक में वो रहते हैं वो उस लोक को भी मैं हमेशा एक नित्य बना दूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि जिस लोक में, जिस जगह पर हमारे पति विराजते हैं वहाँ पर हमें भी ले जाएं ताकि मैं उनका दर्शन कर सकूं। तो उसके कहने से वह विप्रवर वहाँ पर ले गए और दोनों का वहाँ पर संयोग कराया। जब उसे शोभन ने देखा तो बहुत ही प्रसन्न होकर उसे कहा कि हे प्रिय, तुम्हारे ही सत्कार्यों से इस प्रकार का परिणाम हमें देखने को मिला है, हमने सद्गति प्राप्त की हुई है, लेकिन तुम ऐसा कोई व्रत का अनुष्ठान करो जिसके माध्यम से हम इस लोक में नियत रूप से वास कर सकें, किसी भी प्रकार के वैभव की क्षति न हो। तो उसने निवेदित किया कि कार्तिकस्य असिते पक्षे नामना चैकादशी रमा तामुपोष मया प्राप्त द्विजेन्द्र परमध्रुवम ध्रुवम भवति येनैव तत्कुरुष्व द्विजोत्तमा। और उन्होंने कहा कि जो मैंने एकादशी के माध्यम से इस नगर की प्राप्ति की है वह नगर भले ही सुंदर है, वैभव युक्त है, लेकिन यह नित्य नहीं है, यह अनित्य है। और इसको नित्य करने के लिए जिस प्रकार की भी युक्तियाँ होगी, जिस प्रकार के भी व्रत करने होंगे, उस व्रत को तुम करो। अतः हम यहाँ पर अच्छे से ढंग से बहुत ही सुखपूर्वक जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। तब जाकर वह बोलती है कि आत्मनो व्रत पुण्येन करिष्यामि पुरं ध्रुवम आवयोः द्विज संयोगो यथा भवति तत्कुरु प्राप्यते हि महत्पुण्यं कृत्वा योगं वियुक्तयोः इष्टश्रुत्वा सहतया सोमशर्मा जगामः आश्रमं वामदेवस्य मंदराचल सन्निधौ वामदेवो शृण्वत्सर्वं वृत्तान्तं कथितं तयोः। उसके पश्चात
जब वह चंद्रभागा अपने पति से मिलन कर रही थी, ठीक उसी समय वहाँ पर बहुत ही एक परम तपस्वी एक ऋषि भी आए जो मंदराचल में रहते थे। उनके कृपा से जो वह चंद्रभागा थी वो भी दिव्य शरीर को प्राप्त करते हुए अपने पति को सानिध्य को प्राप्त हो गई। और दोनों ने मिलकर भगवान की बहुत ही एकादशी के दिन श्रद्धा से पूजा पाठ किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह जो अनित्य लोक था, जिस लोक में वह पहले से ही शोभन विराजमान था, उस लोक को नित्यता की प्राप्ति हुई, जिसके वजह से दोनों बहुत ही श्रद्धा से उस जीवन का व्यतीत करने लगे। तो भगवत बंधुओं, ये सबसे बड़ा एक फल देने वाला जो एकादशी का व्रत है, इसे सामान्य नहीं मानना चाहिए। भगवान की कृपा से किसी भी प्रकार की फल की प्राप्ति हो सकती है जो हमने कल्पना भी नहीं की हो। भगवान से हम कुछ मांगते हैं तो भगवान अवश्य ही प्रदान करे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बिना मांगे हुए भी भगवान हमारी जो इच्छाएं हैं उन सभी को पूर्ण कर देते हैं। वो भी कल्पनाओं से परे जो हमारी इच्छाएं होती हैं उनको भी भगवान शाश्वत रूप से प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान के द्वारा दिए गए कोई भी पुण्य हो, चाहे भगवान के द्वारा प्रदान किए गए कोई भी पद हो, वो कभी मिटता नहीं है, कभी भी नश्वर नहीं होता है, हमेशा शाश्वत विराजमान होता है। जैसे कि ध्रुव पद हो, जैसे कि बाकी के अन्य जो अपने भक्तों को उन्होंने पदवी प्रदान की हो, कि सबके सब शाश्वत दिखे जाते हैं। अतः भगवान के द्वारा प्रदत्त कोई भी वर हो, भगवान के द्वारा प्रदत्त कोई भी पद हो, स्थायी ही होते हैं, न कि कभी नश्वर होते हैं। उसी का एक दृष्टांत है यह शोभन और चंद्रभागा की कहानियाँ, क्योंकि उन दोनों ने भगवान की एकादशी के दिन बहुत ही श्रद्धा से पूजा किया था, अतः दोनों ने नित्य लोक की प्राप्ति की। अतः भगवत बंधुओं, आप भी इसका अवश्य सेवन करें। और इसकी फलश्रुति क्या है उसके बारे में आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। चिंता मणिसमाक्षेषा कामधेनु समाथवा रमाभिधाना कृपते तवाग्रे कथिता मया ईदृशं च व्रतं राजन् ये कुर्वन्ति नरोत्तमाः ब्रह्महत्यादि पापानि नाशं यान्ति न संशयः। निराहार होकर अगर कोई भी व्यक्ति इस बड़े ही उत्तम व्रत का अनुष्ठान करता है तो उस अनुष्ठानी व्यक्ति को कितने ही पाप क्यों न हो, उन सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। और बोल रहे हैं कि कामधेनु समा, यानी कामधेनु के समान और चिंतामणि के समान यह जो रमा नामक एकादशी है, यह सभी प्रकार के जो पुण्य होते हैं उन पुण्यों को प्रदान करती है और सभी प्रकार के ऐहिक और पारलौकिक सुखों को भी प्रदान करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ ही साथ ब्रह्म हत्या इत्यादि जितने भी प्रायश्चित से भी जिनके पाप नहीं धुलते हैं, ऐसे पापों को भी इस एकादशी के व्रत के माध्यम से बहुत ही मिटाया जा सकता है, दूर किया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे बोल रहे हैं कि यथा शुक्ला तथा कृष्णा तिथि भेदम न कारयेत। और एकादशी व्रत अगर कोई करता हो तो उसमें यह शुक्ल पक्ष की एकादशी है या कृष्ण पक्ष की एकादशी है, ऐसा भेद नहीं करना चाहिए। कहें कि कोई भी तिथि, यानी कि जैसे कि शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी हो या कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी हो, दोनों पक्षों की एकादशियाँ समान फल देने वाली होती है, अतः उसमें किसी प्रकार की भेद बुद्धि नहीं होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, सेविता एकादशी नृणाम भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। और इस एकादशी का कोई भी व्यक्ति अगर सेवन करता है, सेवन मतलब इसका अनुष्ठान करता है, तब वह एकादशी भुक्ति यानी कि ऐश्वर्य प्रदान करती है। यह लोक में अगर किसी भी प्रकार की इच्छा अगर आपके मन में हो, प्राप्त करने की इच्छा हो, तो उस एकादशी के व्रत का अनुष्ठान करने से ऐहिक सुखों को भी प्राप्ति हो जाती है और मुक्ति प्रदायिनी अंततोगत्वा जो सबसे परम पुरुषार्थ बताया जाता है, जिसके प्राप्ति करने से पुनः कुछ प्राप्त करने की कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं रहती है, यानी कि जो शाश्वत है, नित्य है, उसको भी यह एकादशी आपको बड़ी सुलभता से प्राप्त कराती है, यानी कि भगवत सानिध्य को आप प्राप्त हो जाते हैं। धेनु कृष्णा यथा श्वेता उभयो हो सदृशम भयः। जैसे कि गाय भले ही काली हो चाहे श्वेत हो, दोनों ही प्रकार के गायों की अगर हम दूध देखें तो दोनों समान ही होते हैं। कहीं भी हमें ये देखने को नहीं मिलता है कि अगर काली गाय हो तो उसका दूध काला है, कहीं आपने देखा होगा नहीं। भले श्वेत गाय हो लेकिन उसका भी अगर दूध देखें हम तो वह दुग्ध श्वेत रंग का ही होता है। जैसे कि काली और श्वेत गायों का दूध में किसी प्रकार का भेद नहीं होता है, ठीक उसी तरह इस कृष्ण पक्ष की एकादशी हो चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, दोनों ही एकादशियों में
हमें अंतर नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही एकादशियों का जो व्रत का अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति होता है समान रूप से फल का भागी होता है। और अंत में कहते हैं कि तथैव तुल्य फलदम स्मृति में एकादशी व्रतम एकादशी व्रतानाम च माहात्म्यम शृणुयात् नरः। अतः इस भावना को मन में रखते हुए इस सबसे समान प्रकार के फल को देने वाली इस सबसे उत्तम व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए और इस एकादशी व्रत का श्रवण भी करना चाहिए, ताकि आप सभी प्रकारों के इच्छाओं को पूर्ण कर सकें और भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर सकें। इसी कामना के साथ यहाँ पर भगवान श्री वेंकटेश्वर की कृपा से आप सभी भी प्रसन्न रहें और भगवान के कृपा से इस एकादशी व्रत का अनुष्ठान से जो भी फल की प्राप्ति हो वो शाश्वत रहें, भगवान सानिध्य प्राप्त हो। इसी कामना के साथ में इस कथा को मैं यहाँ पर विश्राम देता हूँ। ओम नमो वेंकटेशाय। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।